हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के इस नए क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मई 2024। जो ये क्लास रह गई थी, कई साथियों के कमेंट थे और ये काफ़ी अच्छा भी लगता है कि जब आप लोग कमेंट करते हैं तो लगता है कि हाँ, आप लोग इन्वॉल्व हैं और सीरियस होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसको भी कंप्लीट करा दीजिएगा। बीच में मिस हो गया था। मई 2024 के करंट अफेयर जो TIS का हम लोग कर रहे थे। इसके साथ साथ बता दें साथियों कि इतना ध्यान रखिए कि जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उस एग्ज़ाम को आपको पढ़ाने वाला यहाँ पे क्वालिफाई कर चुका है। तो इस बात से निश्चिंत रहिए कि जितनी चीज़ें आपको यहाँ पे दी जा रही हैं, टू द पॉइंट आपको एग्ज़ाम ओरिएंट दी जाएंगी। कोई भटकाव नहीं, ना ही कुछ इस तरह के कोचिंग संस्थाओं की तरह जहाँ आप लोग देखेंगे 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार की फ़ीस देने के बाद भी वहाँ पर आप लोग कोई सुनवाई नहीं होती। सिर्फ आप बैच परचेज कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। आप स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं और मैं इस चीज़ को बखूबी समझ सकता हूँ कि किस तरीके से एक स्टूडेंट के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो मैं सिर्फ वही कोशिश कर रहा हूँ और अपने तरफ से आप इतना जानिए कि एक आपका बड़ा भाई होने के नाते और एक मेंटर होने के नाते जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको मैं कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी इसमें कई चीज़ें किसी को अच्छी लग सकती है, नहीं लग सकती हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी लोगों का जिनका काफ़ी अच्छा अच्छा कमेंट आता है, जिससे देख के एक अच्छा भी लगता है, मोटिवेशन मिलती है कि हाँ चलो, चीज़ें किसी के लिए तो हेल्पफुल हो रही हैं। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी चीज़ों को कुछ भी बोल दे रहे हैं, ठीक है। भाषा की मर्यादा को उनको नहीं समझ में आ रहा है कि किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या बात करनी है, कैसे करनी है। तो फिलहाल अभी वो नादान है, वो अपनी चीज़ों को समझेंगे। लेकिन उसके साथ साथ मैं बता चाहती हूँ, इन सब चीज़ों को उतना ध्यान नहीं देना, आप लोग पढ़ते रहिए। और इस करंट अफेयर में जैसे कई लोग लग रहा है क्या कैसे चीज़ें, सिर्फ उस तरीके से सबका पढ़ाने का तरीका अलग होता है। मैं 2 मिनट लूँगा इस चीज़ पे और इसलिए लूँगा क्योंकि कई लोग अलग अलग उस पर कमेंट्स हैं, डाउट्स हैं। तो देखिए, सबका पढ़ाने का तरीका अलग होता है। आपको अगर लगता है कि ए का बी का सी, ठीक है ना, ऐसे करके धड़ल्ले से हम आपको 10 मिनट में 20 क्वेश्चन करा दें तो उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मैं जेन्युइनली वो चीज़ करा रहा हूँ, भले अगर एक क्वेश्चन को दोबारा आपको समझा रहा हूँ, उसका डिफरेंट एस्पेक्ट में समझा रहा हूँ, तो इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आपको आपका टाइम वेस्ट जा रहा है। इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर आपको ठीक लगे तो बातें बुरी लग सकती हैं, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। लेकिन जो आपका एक यूट्यूब पर आ रहा है, अगर जेन्युइन कंटेंट आपको नहीं मिल रहा है तो उस चीज़ से मुझे नहीं लगता कि आप ये चीज़ अच्छा कर रहे हैं अपने आने वाले भविष्य के लिए। तो ये मेरा सिर्फ उन्हीं एस्पिरेंट्स के लिए जो एक सीरियस हैं, जेन्युइन है ना, अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं और लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पर्सनली भी जुड़े हुए हैं, पेड बैच से भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो अपनी प्रैक्टिस जारी रखें, ठीक है। वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपनी तैयारी को एक अलग लेवल पर लेकर जा रहे हैं। तो मैं उन लोगों से कतई हमारा कोई वो नहीं है कि आप जो करना है कीजिए, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ उनके लिए है जो इतना सीरियस है। एक तरीके से आपको पूरा कंप्लीट जनवरी से लेकर आपको चीज़ें कराई जा रही हैं, आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ, यहाँ पे चीज़ें किस तरीके से कंप्लीट कराई जा रही हैं। जो अभी हाल फिलहाल में हमने आपको नोट्स दिया, अभी आपको वीडियो दिख रही होगी मैराथन की, उस तरीके से आपको शायद ही कोई देगा, ना ही कोई कोचिंग संस्था देगी, ना ही कोई और देगा। टू द पॉइंट में बोलूँ तो आपको जैसे जो मिल रही है मार्केट में, घटना चक्र उठा के दे दिया जाएगा। और उतना क्रिप्स नोट्स जो दिया हूँ अभी प्रीलिम्स के बाद से मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ से कितने प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। तो सीधे सीधे प्रश्न दिखाऊंगा वहाँ से। रही बात करंट अफेयर की, प्रैक्टिस के लिए हमने सोचा कि प्रैक्टिस हो जाए आप लोग की, तो उसके लिए अभी ये जो पैड बैच आया था, फीस कितनी रखी थी, नॉमिनल एक चार्ज रखा है। उसमें भी कई लोगों को ज़्यादा लग रहा है, कोई बात नहीं ज्वाइन कर रहे हैं मत कीजिए। एग्ज़ाम के बाद से फिर पछताने के अलावा आपके पास कुछ रहेगा नहीं, ठीक है। 200 रुपये फीस, बहुत ज़्यादा फीस नहीं। और करंट अफेयर के जब आपके 30 से 35 क्वेश्चन होंगे और कुछ क्वेश्चन को आप गलत कर आएंगे और यहाँ से जो लोग प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, तो नो डाउट वो आपसे बेहतर स्थिति में होंगे, ठीक है। तो मैं फिर से इस चीज़ कह दे रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कितना हो पढ़ लीजिए करंट अफेयर, बिना प्रैक्टिस के आपका होने वाला नहीं है। और क्वेश्चन के डिफरेंट एस्पेक्ट को समझे बिना आप ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ बातें थी, मैंने आपको बता दिया। बैच से रिगार्डिंग जिनको भी ज्वाइन करना है, एक लिमिटेड सीट में है, आप ज्वाइन कीजिए और अपनी प्रैक्टिस कीजिए। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, है ना, वहाँ से आप मैसेज करके कर लीजिए। इससे एक बहुत बड़ा वो नहीं है आपके लिए, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है और इतने कम में प्रैक्टिस कोई नहीं कराएगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी, हमने आपको कहा, आपका 2 से 3 मिनट समय लगा इसमें, नो डाउट, लेकिन ये बातें कहनी ज़रूरी थी, इसलिए हमने इस बात को कहा, ठीक है। स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को और देखेंगे आज के क्वेश्चंस को हम लोग। चलिएगा देखिएगा, यहाँ से हमारा क्वेश्चन है और आज के इस टेस्ट सीरीज में जो 150 क्वेश्चन है उसमें से 127 नंबर से करंट अफेयर का स्टार्ट है। इसको 1 बाय 1 करते हैं, अच्छे से सुनिएगा ताकि चीज़ें सुनी हुई चीज़ें आपको याद रहेंगी। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन देखेंगे। 127 नंबर कह रहा है कि मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भारत की 3 ऐतिहासिक पांडुलिपियों को शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी इसमें शामिल नहीं है,
तो इसमें पूछ रहा है कौन सा शामिल है, 3 इसमें शामिल है, 1 नहीं है। तो अब वो तीनों का पहले तो हमको आंसर जानेंगे, उसके बाद से हम देखेंगे कि इसका जो तीनों नाम है वो हमें ध्यान रखना है। रामचरितमानस है, भागवत गीता है, पंचतंत्र है और सुहृदय लोचन है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। यहाँ पे जो श्रीमद् भागवत गीता है इसमें शामिल नहीं हुआ है, और ये तो शामिल नहीं हुआ, लेकिन हमें यहाँ पे जो एग्जाम का पॉइंट आप उससे याद रखना है कि जो इन पांडुलिपियों में 3 को शामिल किया गया, रामचरितमानस, पंचतंत्र और सुहृदय लोचन, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है कि हाल फिलहाल में इसको जो है अभी देखेंगे मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भारत की 3 पांडुलिपियों को शामिल किया गया। तो शामिल करने वाले इन 3 लिपियों का नाम याद रखना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है वो बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 128। मई 2024 में किस राज्य सरकार द्वारा वनाग्नि को रोकने हेतु पिरूल लाओ पैसा पाओ मिशन की शुरुआत की गई? तो ऑप्शन है हमारे पास ये हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड या केरल। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन को रीड इसलिए कर देते हैं ताकि उतने टाइम में आप अपने आंसर को कर पाओ। अभी इसका बी, इसका सी, सी डी करते करते आगे चले जाएंगे, 10 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। आपको लगेगा कि आपका होगा, लेकिन हो नहीं पाएगा आपको तैयार। तो जैसा जो पढ़ा रहा है सामने वाला उसको पढ़ना है तो पढ़िए, बाकी आगे आपकी मर्जी है। तो ध्यान दीजिएगा कि पिरूल लाओ और पैसा पाओ ये जो मिशन है स्टार्ट किया गया था उत्तराखंड के द्वारा, ठीक है। 128 का राइट आंसर हो जाएगा सी। इसके पीछे कारण क्या था, अभी हाल फिलहाल में जो है उत्तराखंड में वनों में बहुत ज़्यादा आग लगी थी, ठीक है। उससे संबंधित एक मिशन भी चलाया गया था, मिशन बाम्बी बकट, ठीक है। बाम्बी बकट जो एक मिशन चलाया गया था, वो मिशन क्या था, उसमें होता है कि जंगल में जो आग लगती है, जंगल में आग लगती है दोस्तों, उसको क्या कहता है, हेलीकॉप्टर से पानी लेके ला के बुझाया जाता है। हेलीकॉप्टर से पानी ला के बुझाया था। तो मिशन बाम्बी बकट भी याद रखिएगा उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ है, ठीक है, उत्तराखंड में। और पिरूल लाओ पैसा पाओ मिशन जो है आपका संबंधित है किससे साथियों, तो ये संबंधित है उत्तराखंड से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 129। इसमें है मई 2024 में दूरदर्शन चैनल डीडी किसान द्वारा भारत के सरकारी प्रसारण इतिहास में किए गए नाम से पहले एआई एंकर को पेश किया गया है, ठीक है। पहले एआई एंकर को पेश किया गया है। तो ऑप्शन है हमारे पास क्रिश, ठीक है, भूमि, शक्तिमान और भीष्म। तो इसमें जब ये आया था न्यूज़ में, इसमें 2 पेश हुए थे, ठीक है। ऑप्शन हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1 और 2। तो 2 यहाँ पे एआई एंकर पेश किए गए थे, एक का नाम था क्रिश और एक का नाम था भूमि। इसका ये ध्यान रखना है, 2 तो पेश किए गए थे, लेकिन किसके द्वारा पेश किए गए थे, तो डीडी किसान द्वारा। चैनल का नाम याद रखिएगा, डीडी किसान द्वारा। क्वेश्चन जब बदल के बनाए गए यहाँ पे 30 पूछ लेगा आपसे कि हाल फिलहाल में लॉन्च जो एआई एंकर हैं क्रिश और भूमि, इनको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो डीडी किसान यहाँ पे याद रखिए, ये क्वेश्चन का रिवर्स आपका पॉइंट बन सकता है, तो ये पॉइंट हमको ध्यान रखना है। अगर अभी इसी तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड चलेगा तो सिर्फ आपको एक क्वेश्चन समझ में आएगा, आगे बढ़ जाएंगे। रिवर्स में क्वेश्चन अगर आप सुने रहेंगे, हाँ इस तरीके से भी पॉइंट बन सकता है, तो इस तरीके से जब आपको दिमाग में रहेगा तब जाकर चीज़ें एग्जाम हॉल में आपको रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। उतने 2 घंटे में पेपर करना आप उतना आसान नहीं होता जितना आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। चीज़ें जब आपको दिमाग में बैठी रहेंगी सभी याद आती है उस 2 घंटे में। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इसके लिए बता दें, बेहतर होगा कि आप लोग जो करंट अफेयर का मैराथन सेशन है उसको कंप्लीट कर लें, और उसके साथ साथ अभी हम लोग मई करने जा रहे हैं। जब मई हो रहा है तो मई में आप ध्यान दीजिएगा, मई का जो मंथली करंट अफेयर उसको एक बार कर लीजिए, ताकि आपको और अच्छे से तैयार हो जाएगा। जितना आप अदर सब्जेक्ट पर अगर ध्यान देते हैं उसके साथ अगर आप देखें उसकी अपेक्षा में सबसे ज़्यादा 30 से 35 क्वेश्चन करंट अफेयर के रहते हैं, और इसको आप ऐसे इग्नोर करके चले जाते हैं। और बिना करंट अफेयर का आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा, ये लिख के ले लीजिए, ठीक है। कितना हो आपका स्टैटिक मजबूत हो, बिना करंट का नहीं होने वाला है ना। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, 2 से 3 जो प्रीलिम्स हमने क्वालिफाई किया है, चाहे यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस को भी एक बार दे रखा है, उसका भी मेंस। तो इस सब चीज़ों में हमको अनुभव है, और उस अनुभव के आधार पर बता रहे हैं क्या चीज़ें कहाँ से आपको पूछी जाती हैं, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ नहीं रही है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130। मई 2024 में निम्नलिखित में से किस संगठन के 6 देशों ने रूस के विरुद्ध एक ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा की है? तो यहाँ पर सिंपल से बात, अगर रूस की बात आती है तो रूस के अगेंस्ट आप ध्यान रखिएगा है कौन सा, नाटो। तो ऑप्शन हमारे पास जो दिया हुआ है, यूरोपीय संघ है, एपेक है, नाटो और G7। राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों इसका ऑप्शन बी नाटो। नाटो जो है इसके अगेंस्ट में, रूस के अगेंस्ट में जो यूक्रेन है उसके साथ मिल के बाकी चीज़ों को बनाने का प्रयास कर रहा है। तो ये संगठन ऐसा है जो रूस के अगेंस्ट में काम कर रहा है, ठीक है। तो ड्रोन की एक दीवार बनाएगा, इसकी घोषणा की है किसने, नाटो ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, नाटो, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। मई 2024 में जारी वेल्दीएस्ट सिटीज़ रिपोर्ट 2024, इसके अनुसार जो है साथियों विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया। तो विश्व का सबसे अमीर शहर कौन सा है? तो ऑप्शन है वियना, टोरंटो, पर्थ ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क USA। अब यहाँ पर देखिएगा, अब जो है
कोई गेस वर्क नहीं लगा पाएंगे। कई बार ये होता है अगर मान लीजिए सिर्फ ये 2 नाम दिया रहता, इसका ये नहीं दिया रहता, ठीक है, और उसमें एक नाम बहुत डिटेल में देता है, जैसे न्यूयॉर्क यूएसए भी लिखा रहता है, इन सबको ऑस्ट्रेलिया वगैरह नहीं देता, तो उस केस में क्या होता है, वहाँ पे गेस वर्क में आप ले सकते हैं कि ये आंसर सही होता कि जो थोड़ा सा उसको पूरा डिटेल में मेंशन किया हुआ है। फिलहाल यहाँ पे जो राइट आंसर है वो न्यूयॉर्क यूएसए है, विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है। और इसके साथ साथ बता दें साथियों कि ये ध्यान रखना है कि किसके द्वारा कौन सी रिपोर्ट है, तो वेल्दियस्ट सिटीज़ रिपोर्ट 2024 है ये, ठीक है। इसमें न्यूयॉर्क को जो आप देखेंगे विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 131 का राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 132 देखेंगे। मई 2024 में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है वाशिंगटन डीसी, ओटावा, ब्यूनस आयर्स, वियना, ठीक है। तो इसका जो आयोजन किया गया है 132 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वियना में, ठीक है। वियना आपका अभी ऊपर आया था, ऑस्ट्रिया का है, वियना ऑस्ट्रिया में इसका क्या किया गया है, सम्मेलन को आयोजन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जनरली गलती ये हो जाती है कि वाशिंगटन डीसी इस तरह के जो बड़े बड़े नाम है वो ध्यान में आता है, लेकिन इस तरह के कुछ स्पेसिफिक जो आयोजन सम्मेलन होता है उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वियना में हुआ, कहाँ पर, राष्ट्रीय, इसका आंसर हो जाएगा 32 का डी। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2024 में आप देखेंगे किस देश द्वारा जारी पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन हेतु प्री फायर नामक लघु जलवायु उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया? ऑप्शन हमारे पास चीन, यूएसए, रूस या भारत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 133 का ऑप्शन सी, यूएसए। इसका जो है नासा के द्वारा ये किया गया है, ठीक है। और इसको ध्यान रखना है, सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे एक और बनेगा। अभी तो ये देख लिया प्री फायर जो है आपको किसने लॉन्च किया, तो नासा ने, यूएसए वाला लॉन्च किया, लेकिन इसके साथ एक पॉइंट बनेगा कि प्री फायर है क्या। क्वेश्चन बनाएगा कि चर्चा में रहा प्री फायर का संबंध किससे है, तो इसका संबंध आप देखेंगे पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए, ठीक है। पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए ध्यान दीजिएगा, उसके लिए मिशन लॉन्च किया गया प्री फायर, ठीक है। और ये लघु जलवायु उपग्रह है, किस क्या है, लघु जलवायु उपग्रह है। तो इसमें जो क्वेश्चन अगर आयोग बनाता है तो स्टेटमेंट वाला भी बना देगा। सिंपल से कहेगा चर्चा में रहा प्री फायर जो है, प्री फायर से संबंधित निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। इसको हाल फिलहाल मिसरो के द्वारा या जाक्सा के द्वारा लॉन्च किया गया। दूसरा स्टेटमेंट, इसका जो आप देखेंगे उद्देश्य है वो पृथ्वी के ध्रुवों का सफल प्रक्षेपण अध्ययन करना है। तो इस तरह के स्टेटमेंट बेस भी क्वेश्चन बनेंगे। ये सब सारे अगर डायमेंशन आपके दिमाग में रहेंगे तब जाके करंट अफेयर के क्वेश्चन कहीं आप सही कर पाएंगे। आगे बढ़ेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा ध्यान देंगे यूएसए होगा और ये नासा के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन 134 है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। कह रहा है कि इस सूचकांक में अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा है। दूसरा कह रहा है इस सूचकांक में भारत का 39वां स्थान रहा है। सत्य कथन चुनना है साथियों, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 1 और 2 दोनों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। और जब राइट आंसर हो जाएगा तो इसमें हमें जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग को हमें याद रखना है। ये वन लाइनर में भी बन सकता है। सीधा सा पूछेगा कि यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है, तो 39वां स्थान रहा है, ये बात भी सही है। टॉप पर अमेरिका रहा है। इसमें ध्यान देना एक है कि ये यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक इसको जारी कौन करता है, तो विश्व आर्थिक मंच, ये नाम याद रखिएगा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा इसको जारी किया जाता है। किस तरीके से क्वेश्चन भी बनते हैं कि कोई इंडेक्स है उसको जारी करता कौन है, उसको जारी करने वाला कौन है। और इसके लिए आप काम कीजिएगा कि आप जैसे विश्व आर्थिक मंच है, ठीक है, और वर्ल्ड बैंक है, IMF है, इन तीनों संस्थाओं की आप गूगल से सर्च करके एक जगह क्या कीजिएगा, कुछ रिपोर्ट है उसका नोट्स बना लीजिएगा। होता क्या है कि कुछ 4-5 रिपोर्ट हैं जो घूम फिर के इन्हीं के द्वारा जारी होती है। तो विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, विश्व आर्थिक मंच हो गया, विश्व बैंक हो गया और IMF, ठीक है, इन तीनों के द्वारा कोई 2-2, 4-4 रिपोर्ट जारी की है। तो सारे रिपोर्ट को आप एक काम कीजिएगा, क्लास के बाद तुरंत गूगल कीजिए और सर्च करके एक जगह नोट कर लीजिए। आप देखेंगे कि यहाँ से जो क्वेश्चन आपको बन रहा है वो गलत फिर आगे नहीं होंगे। तो इस तरीके से नोट्स को कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन देखेंगे 135। मई 2024 में WHO द्वारा किस रोग के निवारण हेतु अटैक 003 नामक एक नए टीके को मंजूरी प्रदान की गई, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास कोरोना, है ना, मेनिनजाइटिस, डेंगू या मलेरिया। तो क्वेश्चन नंबर 135 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है कि डेंगू के लिए, ठीक है। WHO ने इसको मान्यता दी है। इसका नाम हमें टीके का नाम याद रखना है कि टैक 003। कई बार ये होता है सीधे टीके का नाम दे देता है, जैसे कोरोना काल में क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछा गया था, खासकर UPPCS वाले में बता रहा, तो वहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा कि जो रोग का नाम है और टीके का नाम है
वहाँ पे मैच करने के लिए आपसे क्वेश्चन आ सकता है। तो रिसेंट का जो साइंस एंड टेक का होगा वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इस एस्पेक्ट में रहिएगा। अब ये ना ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि आयोग आपको सिंपल सा क्वेश्चन देने वाला है। जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है उस हिसाब से आयोग हर बार अपने लेवल को अपडेट करता जा रहा है। आपको भी एक कदम आगे बढ़ के सोचना पड़ेगा, तभी जाकर कहीं आपका प्रीलिम्स हो पाएगा। अगर वही पुराने ढर्रे पे चलेंगे कि ये हमने पढ़ लिया, ये किताब पढ़ लिया, घट्टा चक्कर पढ़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, होने वाला नहीं है। आप यकीन मानिए, एक से बढ़कर एक लोग रट्टे लोग पढ़े हुए हैं। और मैं अपने एक्सपीरियंस से देख रहा हूँ, बता रहा हूँ कि मेरे जो साथ के लोग तैयारी करने वाले थे किस किस तरीके से थे। आप अगर देख लें उन लोगों को तो आप एक टाइम के लिए डर जाएंगे कि हाँ ये लोग अभी तैयारी में है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए और अपने डायमेंशन को बदलिए, अपने तरीके को बदलिए। टैग 003 जो है टीके को मंजूरी दी गई है डेंगू के लिए। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चन नंबर 136 मई 2024। मई 2024 निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय संगठन द्वारा महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से निपटने हेतु पहला कानून पारित किया? पहला कानून पारित किया गया है तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। ऑप्शन है हमारे पास एपेक, ठीक है, सार्क, इस्बा और यूरोपीय संघ। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका सी, यूरोपीय संघ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यूरोपीय संघ इसका राइट आंसर होगा। और कह रहा है ये कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के लिए कि इसने क्या किया, पहला कानून पारित किया है। तो किसने? यूरोपीय संघ ने। ध्यान देखेंगे, पहला है तो इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 137, ठीक। अब अगर यही बीच बीच में अगर तो सपोज मैं कुछ एक दो बात अगर कह दे रहा हूँ तो शायद ये बात कई लोग पटपट लग रही है, आपको लग रही है, लेकिन जो चीज़ ज़रूरी है आपके लिए, आपके तैयारी में जो एक सिंसियर स्टूडेंट है वो इन बातों को समझ रहे हैं कि क्या मतलब है। अभी हम इसका A B C करते चले जा रहे हैं तो आप उससे खुश हो जाएंगे कि चलिए ठीक है हमारा इतना क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन भले ना तैयार हो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भले ना करें, जो कोई सही रास्ता बता रहा है तो इन लोगों को ख़राब लग रहा है, वो चीज़ हमसे नहीं हो पाएगी। आप चीज़ का ध्यान रखिएगा। जिनको जुड़ना है आप जुड़े रहिएगा, उसके लिए आपका स्वागत है। लेकिन आप इस तरह का अगर रखते हैं हैबिट तो प्लीज़ आप अपना देख लीजिएगा। सैन्य अभ्यास, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। सैन्य अभ्यास शक्ति जो है आयोजन किया गया है, इस आयोजन स्थल का भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और भारत और किसके बीच में हुआ ये बताना है। तो USA, ऑस्ट्रेलिया, UK, फ्रांस, ये जो हुआ है फ्रांस के बीच में हुआ है सैन्य शक्ति अभ्यास, फ्रांस के बीच में। लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें एक और पॉइंट है हमारे पास कि ये इसका आयोजन जो है उमरोई मेघालय में हुआ है, अपने ही भारत में हुआ है, मेघालय में, उमरोई में। तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन सकता है या फिर सीधे क्वेश्चन पूछेगा भारत और फ्रांस के बीच में हुए सैन्य शक्ति अभ्यास का आयोजन भारत में कहाँ किया गया। 4 नॉर्थ ईस्ट का आपको ऑप्शन देगा। ऑप्शन में आप रट के यहाँ से ये गए थे कि ठीक है ये 4 है, भारत किसके बीच में होता है। ये चीज़ अभी यहाँ से सामने क्वेश्चन में था, आपसे मिस हो गया। जैसे मिस होगा क्वेश्चन गलत कर आएंगे, और हर बार 2 4 10 क्वेश्चन गलत होगा तो फिर प्रीलिम से बाहर हो ही जाएंगे आराम से। तो सैन्य शक्ति अभ्यास जो है जो शक्ति का है मेघालय, उमरोई और फ्रांस के बीच में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 138 क्या कह रहा है? देश के पहले निजी लॉन्च पैड से दुनिया के पहले सिंगल पीस स्वदेशी 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है, इसका नाम क्या है? यहाँ पर सीधा सीधा आपसे नाम पूछा है, शक्ति बाण, अग्निबाण, गांडी या ब्रह्मास्त्र। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका 138 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्निबाण, ठीक है। अग्निबाण इसका नाम है। और ये क्या है? 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट है, ठीक है। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? निजी लॉन्च पैड के द्वारा किया गया। दुनिया का पहला सिंगल पीस स्वदेशी है, सिंगल पीस, नाम इसका अग्निबाण, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 139 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139, कह रहा है मई 2024 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर टोक्यो विश्वविद्यालय द्वारा विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला की स्थापना की गई है? ऑप्शन है हमारे पास आटाकामा चिली, तिब्बत, सहारा रेगिस्तान, माउंट एवरेस्ट नेपाल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए 39 का आटाकामा चिली, ठीक है। आटाकामा चिली में आप देखेंगे कि ये जो विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला की स्थापना की गई है। तो सिंपल सा लाइन याद रखेंगे, विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला जो है इसकी स्थापना कहाँ की गई है? आटाकामा चिली में। और किसके द्वारा यह स्थापित की गई है हमें ध्यान रखना है, टोक्यो विश्वविद्यालय के द्वारा। किसके द्वारा? टोक्यो विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है। ये 2 पॉइंट हमें यहाँ पे एकदम इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के माध्यम से। आगे बढ़ेंगे, राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 140 पे। मई 2024 में निम्नलिखित में से किस देश द्वारा मोमबत्ती वाले मोम की ऊर्जा से रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया गया है? ठीक है, सफल प्रक्षेपण किया गया है। तो ऑप्शन है UK, चीन, जापान और जर्मनी, ठीक है।
जापान और जर्मनी। तो राइट आंसर हो जाएगा 140 का जो राइट आंसर आप देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा हमारा जर्मनी। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी ने हाल फिलहाल में देखेंगे क्या किया है, मोम की ऊर्जा से रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, मोमबत्ती की मोम की ऊर्जा से इसने किया है, तो जर्मनी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 141। 141 में क्या कह रहा है, 141 कह रहा है क्वेश्चन नंबर कि मई 2024 में निम्नलिखित में से किस लेखक लेखिका को उनके द्वारा लिखित उपन्यास कैरोस के लिए वर्ष 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब ये जो क्वेश्चन है आप जाकर उठा के देखिएगा, उत्तराखंड पीसीएस, ठीक है, यूके पीसीएस में क्वेश्चन करंट अफेयर का पूछा हुआ है। अब उसमें जो क्या पूछा था, उसमें इनका नाम दे दिया था, ठीक है, ये जो नाम है और नाम से पूछा था कि किस किताब के लिए, किस बुक के लिए इनको दिया गया है। ठीक है, तो वहाँ पे ऑप्शन में कैरोस था और 2-3 बुक का नाम और दिया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो उत्तराखंड पीसीएस की अगर हम बात करें तो हमारे खुद के प्रैक्टिस बैच से लगभग 22 से 25 क्वेश्चन जो है सीधे सीधे करंट अफेयर प्रैक्टिस बैच से थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जितना प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस की कोई लिमिट नहीं है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा पहुँचेगा। 1-2 बार आपको लग रहा है कोई मैगजीन मार्केट के आप पढ़ लिए हैं उससे हो जाएगा, नहीं। आप प्रैक्टिस बैच से जुड़िए जो टेलीग्राम पे चलाया जा रहा है। आप उसमें देखेंगे हर महीने के लगभग 200 के आसपास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी जाएगी आपको। फिर से मैं कह रहा हूँ कि जनवरी से लेके सितंबर तक इतने करंट अफेयर के क्वेश्चन करा दिया जाएगा कि उस बैच को करने के बाद से आप अपने आप में अलग ही कॉन्फिडेंस फील करेंगे। इसलिए क्योंकि जब भी करंट अफेयर का आपका क्वेश्चन 30 से 35 क्वेश्चन को आप 10 से 12 मिनट में ख़त्म करेंगे तो आप पहले ही लीड रहेंगे और प्रीलिम्स क्वालिफाई होने में आपका बहुत ही मदद करने वाला है। अगला देखेंगे, इसमें पॉइंट क्या बताना था जो एकदम ही ऑप्शन है जैनी, इसका राइट आंसर होगा जैनी। जो एपेनबैक है इनका नाम है। ये लेखिका को क्या मिला, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इनको मिला हुआ है। और इनके किताब का भी नाम याद रखिएगा, कैरोस। और एक काम अभी और करना है आप लोगों के लिए कि जो अभी हाल फिलहाल में अंत के 6 महीनों में, इस चीज़ को कमेंट करके ज़रा बताइएगा। तो मैं स्पेशली कह रहा हूँ, अभी अगर आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं तो इस बात को कमेंट करके बताइएगा। पिछले 6 महीने में यूपीपीएससी आयोग, जो आयोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, वो आपका यूपीपीएससी का एग्ज़ाम तो कराता ही है, उसके साथ साथ बहुत सारा अन्य एग्ज़ाम कराता है। ठीक है, तो जो पिछले 6 महीने में जो सारे एग्ज़ाम हुए हैं, मैं सोच रहा हूँ कि उस सारे एग्ज़ाम के करंट अफेयर के क्वेश्चन और जीएस के क्वेश्चन आपके करा दें। कई बार होता है कि आयोग सीधे सीधे उसी में से क्वेश्चन आगे पीछे करके करा देता है, क्वेश्चन दे देता है। तो इस बात पे मैं आप लोग का स्पेशली इस पर कमेंट मैं जानना चाहूँगा, राय जानना चाहूँगा कि आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो 6 महीने पूरा एग्ज़ाम हुए हैं उनके करंट अफेयर और जीएस के क्वेश्चन कराने हैं कि नहीं कराने। देखते हैं आप लोग का कितना इंटरेस्ट है और पढ़ाई के लेकर कितने आप लोग सीरियस हैं। इसका राइट आंसर याद रखिएगा, जब कमेंट आएगा तभी उस पर काम किया जाएगा। कैरोस वो करना आप ही लोगों के लिए है, अगर फ़ायदा उससे आप ही लोगों का होने वाला है। लेखिका कैरोस के लिए क्या ही मैं कहूँ, आज एकदम से ना रिकॉर्ड करने का क्या ही बताऊँ। ऐसा ही लोग कमेंटिंग बाजी कर देते हैं ना, पढ़ाओ इतने से, लेकिन कमेंट बाजी लोग ऐसा हो जाता है कि पूरा पूरा वही कर देते हैं लोग। जैनी एपेनबैक इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मई 2024 में मनाए गए निम्नलिखित में से किस दिवस की मुख्य विषय वस्तु योजना का हिस्सा बने। यहाँ पे क्या कह दिया है कि आपका डे नहीं दिया है, जो डे देता है, ठीक है, डे का थीम पूछता है, यहाँ पे थीम ही आपको दे दिया और पूछ रहा है किसका थीम है ये। तो विश्व मेट्रोलॉजिकल दिवस, तंबाकू दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, विश्व भूख दिवस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। इसको याद रखिएगा, ये जो है 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 22 मई को मनाया जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम भी याद रखिएगा, थीम कह रहा है योजना का हिस्सा बने। ठीक है, जैव अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता 22 मई याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 143 कह रहा है, 143 में जो है क्वेश्चन नंबर 143 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 80वीं पूर्ण बैठक के दौरान निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा की गई है। 22 मई, 25 मई, 27 मई या 30 मई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 मई इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा की गई है कब, तो किया गया ये 25 मई को मनाने के लिए विश्व फुटबॉल दिवस। किसके द्वारा किया गया, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ये किया गया है। ठीक है, उस बैठक में मनाने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144 क्या है देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय आईटी कंपनी द्वारा मई 2024 में पेरिस फ्रांस में अपने ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना की गई है। ऑप्शन हमारे पास टीसीएस, एचसीएल, विप्रो या इन्फोसिस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 144 का ऑप्शन है टीसीएस। तो हाल फिलहाल में हम देखेंगे टीसीएस और पेरिस इसके द्वारा, भारतीय कंपनी जो है टीसीएस, इसके द्वारा
पेरिस जो फ्रांस में पहला ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर खोला गया है। तो क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि भारत की किस भारत की किस आईटी कंपनी ने ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर अपना पहला ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर खोला है। ठीक है, ऑप्शन दे देगा पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन करके दे देगा। तो वहाँ पर हमें नाम याद रखना है पेरिस फ्रांस में। ठीक है, पेरिस फ्रांस हमें याद रखना है, ये क्वेश्चन में पॉइंट बनेगा। ठीक है, तो पेरिस फ्रांस ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिलहाल क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा टीसीएस। अगला है 145 मई 2024 में किस भारतीय अभिनेता अभिनेत्री को महिलाओं के अधिकारों के लिए खड़े होने के लिए फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास विद्या बालन, अक्षय कुमार, शबाना आजमी, अनुष्का शर्मा। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पे मैं फिर से जो आपको एक गेस वर्क बताया था, ठीक है, उसको अगर यूज़ करें तो काम कर जाएगा कि जो सबसे आपको उसमें थोड़ा सा ऑड दिखे। ऑड क्या है, अगर देखें एक सब सारे हाईलाइटेड सेलिब्रिटीज़ के इसमें नाम है। ठीक है, विद्या बालन, अक्षय कुमार, अनुष्का शर्मा, और एक आपका थोड़ा सा अलग नाम है शबाना आजमी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शबाना आजमी। ठीक है, इनको जो है क्या दिया गया है, फ्रीडम ऑफ द सिटी, ठीक है, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये पुरस्कार किस लिए इनको दिया गया है, तो साथियों ध्यान रखेंगे महिलाओं के अधिकारों की लिए इन्होंने खड़ा होकर जो उसके लिए किया है, उसके लिए इनको दिया गया है शबाना आजमी को। ऑप्शन सी राइट आंसर, ध्यान रखिएगा 145 का। अगला क्वेश्चन है मई 2024 आतंक विरोधी सैन्याभ्यास तर्कस 2024 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया है। तो ऑप्शन हमारे पास देखेंगे यूके, फ्रांस, यूएसए या जर्मनी। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ये यूएसए के साथ किया गया है। तो बी आंसर हो जाएगा 146 का बी। सैन्याभ्यास तर्कस नाम याद रखिएगा, तर्कस भारत और यूएसए के मध्य होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 147 कह रहा है कि मई 2024 में लॉरेंस वोंग ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया है। तो सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया या चिली। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर के जो है लॉरेंस वोंग क्या बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं। तो यहाँ पे हमें नाम भी इनका ध्यान रखना पड़ेगा कि लॉरेंस वोंग जो है सिंपल से पूछेगा अगर कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन बने, 4 नाम दे देगा, तो वहाँ पे हमें नाम भी याद रखना पड़ेगा और ऐसे प्रश्न आयोग बनाता भी है। तो लॉरेंस वोंग का नाम याद रखेंगे, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इज सिंगापुर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 148 मई 2024 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय सेना को पहली हाइड्रोजन बम सौंपी गई। ठीक है, तो ये क्या है, हाइड्रोजन बम है, ये बनाया किसके द्वारा गया है और भारतीय सेना को दिया गया है। तो ऑप्शन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल, एचपीसीएल, गेल। फिर यहाँ पर अगर आपको गेस वर्क लेंगे तो जो सबसे बड़ा नाम है वही राइट आंसर हो जा रहा है ऑप्शन ए। आप यकीन मानिए जितने अब तक हमने क्लासेस ली हैं उसमें जो भी आपको ट्रिक्स बताया, जब भी आप परीक्षा में फंसिएगा उसको करके देखिएगा, मैक्सिमम आपको देखेंगे चांस होगा कि जिस उसमें गेस वर्क आपका काम करेगा और आपका आंसर सही होगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आप बिना पढ़े भी आराम से सही कर सकते हैं गेस वर्क के द्वारा। और गेस वर्क बिना लिए आपका एग्ज़ाम होगा नहीं, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन आपको आते रहेंगे। हर बार एग्जाम में ऐसा होगा, क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप 2 का ऑप्शन में कन्फ्यूज होंगे, 3 में कन्फ्यूज होंगे। तो उस तरीके क्वेश्चन को करने के लिए आपको गेस वर्क लेना ही पड़ेगा। यहाँ पे जो राइट आंसर है पहला राइट आंसर हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने किसने क्या किया है, तो एक हाइड्रोजन बम सौंपी है किसको, भारतीय सेना को। ठीक है, और ये पहला हाइड्रोजन बम है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसको सौंपा गया है तो ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 139 और ये सेशन लगभग कंप्लीट होने वाला है हमारा। 149 क्वेश्चन देखेंगे, मई 2024 में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी भारत सिक्स जी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। पुणे महाराष्ट्र, बेंगलुरु कर्नाटक, गांधीनगर, ठीक है, गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा नई दिल्ली, 149 का सी। ठीक है, इस तरह का कोई जब राष्ट्रीय लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय लेवल सम्मेलन हो तो मोस्ट ऑफ द केस होता है अगर देश में हो रहा है तो देश की राजधानी में होगा और प्रदेश स्तर पर हो रहा है तो प्रदेश की राजधानी में होगा। ये भी बात मैंने आपको पहले समझा चुके हैं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नई दिल्ली। ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है भारत 6G 2024, भारत 6G 2024 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 150 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें देखेंगे कि हाल फिलहाल में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तंबाकू नियंत्रण हेतु अब ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे किसको बनाया गया, पढ़ देना, देखिए विराट कोहली है, पीवी सिंधु है, महेंद्र सिंह धोनी है, दिनेश फोगाट है। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी पीवी सिंधु। ठीक है, पीवी सिंधु को जो है हाल फिलहाल में तंबाकू नियंत्रण हेतु ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है और इसके साथ साथ ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा किस मंत्रालय द्वारा किया गया, तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ये किया गया है। तंबाकू नियंत्रण का ब्रांड एम्बेसडर किसको, पीवी सिंधु को बनाया गया है। तो इस तरीके से साथियों जैसा हमने आपसे कहा था कि आपका आज का ये जो मई है, मई का आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा टेस्ट सीरीज का। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो हमारा जनवरी से लेके
जुलाई तक, मई बीच में आपका छूटा हुआ था, यहाँ तक हमारा सेशन कंप्लीट हो गया है। जहाँ से अभी आप हैं ये वीडियोस देख रहे हैं, यहाँ से यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के बहुत सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं। जैसा कि मैं बताऊँ कि देखेंगे यूपी पीसीएस के लिए करंट अफेयर, ये करंट अफेयर कंप्लीट महामैराथन है आपका जनवरी से लेके अगस्त तक का, ठीक है। कंप्लीट इसमें 500 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर अप है, और उसके साथ साथ इन्वायरमेंट की कंप्लीट एक वीडियोज़ आ गई है, ठीक है। इसको जाकर आप कंप्लीट एक वीडियो में आप इसको कंप्लीट कीजिए फटाफट से, ये भी वीडियो आने वाला है। और जो आ गया है उसमें देखेंगे कि एनसीएंट का आपका कंप्लीट आया हुआ है, इसमें क्या है कि कंप्लीट रिवीजन आपको एक वीडियो मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ के रिवीजन अपने कीजिए। उसके साथ साथ जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टेस्ट सीरीज के माध्यम से इसको कंप्लीट कराया जा रहा है, ठीक है। एक सेशन ये चल रहा है, ठीक है। बाकी देखेंगे फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चल रही है, और ये बहुत महत्वपूर्ण कुछ अलग से सेशन है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे संविधान संशोधन से परीक्षा में प्रश्न आता है, तो इस तरह की वीडियोज़ भी चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है। उत्तर प्रदेश बजट स्पेशल कंप्लीट करा दिया गया है, जहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन होने वाला है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली सरकारी योजनाओं को लेकर, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें रहेंगी, फटाफट से आप जुड़ जाइए और यहाँ से जुड़िए। उसके साथ साथ आप देखेंगे पीडीएफ के लिए क्या कीजिए, टेलीग्राम से जुड़िए, यहाँ से चीज़ें आपको अपडेट मिलती रहेंगी, और इतनी सब चीज़ों को अपने साथ कीजिए। और अंततः मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी तैयारी पर विश्वास रखिए, आपने जो पढ़ा है वहीं से चीज़ें आएंगी, ठीक है। रिवाइज़ करते रहिएगा, ठीक है। रिवाइज़ करते रहिएगा, बार बार चीज़ों को पढ़िए, रिवाइज़ कीजिए, जो चीज़ छूट गया उसको छोड़िए, बाकी जितना पढ़ा उसको रिवाइज़ कीजिए, अच्छे से तैयार कीजिए, और सीसेट पे खास कर ध्यान रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। फर्दर आपके कोई कमेंट्स वगैरह रहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा।